Assalamu alaikum students, welcome back. क्लास प्री नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था, ठीक है। इनके हमने देखा था ना, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड सिस्टम यूनिट। तो आज जो है वो हम सिस्टम यूनिट को पढ़ेंगे, ठीक है। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट जो होता है वो आपके कंप्यूटर्स के अंदर मेन पार्ट होता है। जैसा ये आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको हम ज़्यादातर सीपीयू बोलते हैं। हालांकि ये सीपीयू नहीं होता, सीपीयू हम माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। सिस्टम यूनिट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये सबसे मेन जो है कंप्यूटर का पार्ट जो होता है वो आपके पास सिस्टम यूनिट होता है, जिसके अंदर आपकी सारी प्रोसेसिंग की डिवाइसेस, उसके बाद हार्ड डिस्क वगैरह, डीवीडी, उसके और पावर सप्लाई वगैरह सारी जो है वो इसमें ही, इस केसिंग में ही सारी जो है वो होती है। तो अब देखते हैं इसमें आपके पास क्या है। सिस्टम यूनिट इज अ मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सबसे जो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का वो सिस्टम यूनिट होता है। उसके बाद क्या, इट इंक्लूड मदरबोर्ड, पावर सप्लाई एंड ड्राइव सच एज डीवीडी एंड हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी जो है वो इसमें इनसाइड कंप्यूटर केसिंग, इसी केसिंग के अंदर सब कुछ जो है वो इंक्लूड होता है। उसके बाद सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं कंप्यूटर की, वो भी इस सिस्टम यूनिट के साथ इनकी पोर्ट के जरिए, वो पोर्ट जो होती हैं वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं सारी पोर्ट्स, और वो मदरबोर्ड जो है वो सारा इसी सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, और उस पोर्ट के साथ ये सारी इनपुट आउटपुट जितनी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं वो थ्रू पोर्ट करते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर। जैसे कि हम अगर एलईडी इसके साथ लगाते हैं तो एलईडी पोर्ट होती है, अगर यूएसबी लगानी होती है यूएसबी पोर्ट्स होती हैं, आपके पास स्पीकर की छोटी वो पोर्ट्स होती हैं, पिन पोर्ट। इसी तरह ये सारी जो हैं वो डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं जिनके लिए हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सिस्टम यूनिट की समझ आई कि आपका मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसके अंदर आपके पास मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ड्राइव, जो डीवीडी, हार्ड डिस्क वगैरह और सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो सारी थ्रू पोर्ट कनेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास मदरबोर्ड। जिस तरह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है ना सिस्टम यूनिट, इसी तरह इस सिस्टम यूनिट के अंदर जो हमने डिफरेंट चीज़ें थी, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ड्राइव, ये सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट, इनमें सबसे जो मेन सर्किट होता है वो मदरबोर्ड होता है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो चीज़ें होती हैं मदरबोर्ड के अंदर। तो मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, कि सिस्टम यूनिट के अंदर जो सबसे मेन बोर्ड होता है वो आपका मदरबोर्ड होता है। अब मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या होती है, जिस तरह आप ये देखें, इसमें डिफरेंट जो है वो फंक्शन होते हैं। अब ये सब यहाँ पे आपके पास सारे ये जो होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो रैम वगैरह लगी होती हैं, रैम रोम, ये जो सारी इसकी ये स्लॉट्स हैं, यहाँ पे आपकी रैम रोम कनेक्टेड होती हैं। ये आपके पास एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा कार्ड्स, ये गेमिंग कार्ड, ग्राफिक कार्ड, वो वगैरह अगर कनेक्ट करने होते हैं वो सारे ये स्लॉट्स होती हैं, इनके ज़रिए आप कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आईसी चिप्स वगैरह कनेक्टर होते हैं, या दूसरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इस मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। यानी कि अब देखिए, जितना भी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था ना, कि हमारा डाटा जो है जब इनपुट से आता है तो सबसे पहले मेमोरी डिवाइसेस रैम रोम में सेव होता है, वो सारी इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। रैम से डाटा आपका सीधा यहाँ पे आता है माइक्रो प्रोसेसर के पास, जो इसको एग्जीक्यूट करके आगे इसके साथ ही ये जो हैं ये पोर्ट है डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के, यहाँ से ये आपके पास इथरनेट, वो इंटरनेट वाली केबल जो है वो कनेक्ट होती है इसमें। उसके बाद ये नीचे यूएसबी और ये सारे पोर्ट्स होती हैं जिसके साथ आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इन पोर्ट्स के जरिए फिर वो आउटपुट डिवाइसेस पे डाटा डिस्प्ले करवाता है। तो जितने भी प्रोसेसिंग वाली डिवाइसेस हैं या दूसरी हैं वो सारी इसी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसलिए जो सिस्टम यूनिट का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो यही मदरबोर्ड होता है। अब देखिए, मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। उसके बाद इट कंटेन माइक्रो प्रोसेसर,
यानी कि ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसके बाद मेन मेमोरी में आपके पास रैम और रोम वगैरह आती हैं। उसके बाद एक्सपेंशन कार्ड, ये वाले सारे। उसके बाद मैनी आईसी चिप्स, कनेक्टर, इनके जरिए डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब इसके अंदर ना जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके जरिए आपका डाटा, देखिए इनपुट डिवाइस से डाटा आया, सीधा सबसे पहले रैम में आया, रैम से डाटा सेंड होकर इसमें आया, तो ये सारे इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बसेज होती हैं। इन बसेज के जरिए डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे अब जस्ट अब कीबोर्ड से डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जब एंटर हो रहा होता है तो उसके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ये कंपोनेंट्स होते हैं, बसेज होती हैं, जो आपका डाटा जिनके जरिए ट्रैवल करके यहाँ से आपकी मेमोरी डिवाइसेस तक पहुँचता है। फिर मेमोरी डिवाइसेस से डाटा आपका ट्रैवल करके आगे बसेज के जरिए माइक्रो प्रोसेसर तक पहुँचता है। तो ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो इसके मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। उसके बाद जैसे हमने पिछले सिस्टम यूनिट में भी डिस्कस किया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड होता है, उसके साथ सारे कनेक्टर लगे होते हैं, पोर्ट्स लगी होती हैं, उन पोर्ट्स के जरिए ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसी मदरबोर्ड पे ऊपर कनेक्ट होती हैं। तो मदरबोर्ड में सबसे पहले हमने सिस्टम यूनिट देखा, उसका जो मेन चीज़ थी वो थी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हमने डिस्कस किया कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो नेक्स्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर। अब जैसे सिस्टम यूनिट के अंदर सबसे मेन सर्किट वो मदरबोर्ड है, इसी तरह मदरबोर्ड के अंदर सबसे मेन काम होता है, जो मेन चीज़ होती है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, जिसने सारी एक्टिविटी को हैंडल करना होता है। जैसा इंसान के अंदर दिमाग होता है ना, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, उसी तरह जो ये है माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर सारी एक्टिविटी को ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज अ मेन चिप ऑन द मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर जो मेन चिप होती है वो माइक्रो प्रोसेसर होती है, दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सारों को वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपको कहा था ना कि जो सीपीयू होता है वो इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, जो आपकी सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग कर रहा होता है, सारी प्रोसेसिंग जितनी भी एक्टिविटी हो रही है कंप्यूटर के ऊपर सारी की सारी एग्जीक्यूट जो होती है वो इसके जरिए हो जाती है, सबको हैंडल ये कर रहा होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया? मेन चिप है मदरबोर्ड के ऊपर, जो आपकी कंप्यूटर के होने में आने वाली सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, इसको सीपीयू कहते हैं। अब इसकी आगे तीन टाइप्स हैं हमारे पास, ALU, CU एंड रजिस्टर। ठीक है, इनके इसी के अंदर बेसिकली जो सीपीयू होता है उसके ये तीन पार्ट्स होते हैं, ALU है, CU है और रजिस्टर है। अब सबसे पहले देखते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्योंकि हमने डिजिटल कंप्यूटर में पढ़ा था कि आपके पास कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो थ्रू डिजिट्स होती हैं। वो डिजिट्स कौन से होते हैं? बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1। ठीक है, उन बाइनरी डिजिट्स के ऊपर हम कैलकुलेशन करके फिर आगे आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ALU जो लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अर्थमेटिक यूनिट होता है, दूसरा लॉजिक यूनिट होता है। अब पहले अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट का ये काम होता है कि जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है आपकी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उन सारों को कैलकुलेट कर रहा होता है। यानी कि जितना भी डाटा आपने वो किया कन्वर्ट उसमें डिजिटल फॉर्म में, सॉरी बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 में, उसको आगे प्रोसेस करना, वो काम होता है अर्थमेटिक यूनिट का। यानी कि आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं ना, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है, इन चारों को जो सॉल्व करता है वो अर्थमेटिक यूनिट करता है। दूसरा लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट जो होता है वो आपके पास कंपेयर करता है वैल्यू को, कंपैरिजन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारी जो है वो कैलकुलेशन वो लॉजिक यूनिट कर रहा होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में याद रखना सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। अर्थमेटिक यूनिट जो बेसिक इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसको हैंडल करता है। लॉजिक यूनिट जो वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, उनको वो हैंडल कर रहा होता है। तो ये एक्टिविटीज की होती हैं। उसके बाद CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो आपके पास जितनी भी कैलकुलेशन हो रही होती है इसके ऊपर, या एक्टिविटी हो रही होती है, उन सारों को हैंडल करता है। जैसे कि अब आपके पास
रैम से डाटा आ रहा होता है सीपीयू के अंदर प्रोसेस होने के लिए। अब जो जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल ऐसे कि इसमें डिफरेंट जो है वो लॉगरिथम लगे होते हैं, ये फीफो का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी लगे होते हैं ना लॉगरिथम। ये आपकी प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह डाटा जो है वो प्रोसेस करवा रहे होते हैं, ठीक है। क्यू की फॉर्म में होता है कि डाटा को क्यू फॉर्म में बनाना, जो पहले है उसको इसी तरह जैसे जैसे डाटा आ रहा है उसको क्यू में लगाते, जो फिर उस क्यू में से वन बाय वन डाटा जैसे जैसे आ रहा है उसको आगे प्रोसेस के लिए भेजते जो। तो सीयू का काम ये होता है कि जो डाटा आपके पास प्रोसेसिंग के लिए आ रहा है उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल ऐसे जो पहली इंस्ट्रक्शन आई उसको आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास या जो भी है रजिस्टर में अगर सेव करवाना हो तो उसमें जाके सेव करवा के आगे प्रोसेसिंग करवाना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, यानी कि जैसी जैसी डिवाइसेस इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन लेके प्रॉपर जो है वो एक तरतीब से उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करवाता रहता है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है वो सीयू कर रहा होता है। और लास्ट है इसमें रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है वो सबसे स्मॉल और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है इसके अंदर कंप्यूटर में, ठीक है। रजिस्टर इसमें जस्ट आपके पास कुछ बिट जो है वो सेव होते हैं, लेकिन फास्टेस्ट मेमोरी होती है इसमें, इसीलिए इसकी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर की, इस टाइम हमारे पास अभी जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड तक जो है वो एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जो हमने माइक्रो कंप्यूटर में पढ़ा था लास्ट इससे दो टॉपिक या दो तीन टॉपिक पहले एक जो हम लेक्चर किया था उसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, तो उसमें हमने देखा था कि माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो हो रही होती हैं एग्जीक्यूट। तो रजिस्टर का काम क्या होता है कि उस डाटा को आर्जी तौर पे जस्ट जितनी देर उसने माइक्रो प्रोसेसर ने, ये यूनिट होते हैं हमारे, उन्होंने जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है उतनी देर के लिए वहाँ पे सेव करना है। जैसे एग्जीक्यूट हुआ नेक्स्ट आगे रोम में सेंड कर देता है और वो खाली हो जाते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स थी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू और रजिस्टर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होते हैं वो आपकी कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये अर्थमेटिक यूनिट करता है, बस जो कंपैरिजन है वो यूनिट। सीयू का काम क्या होता है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना, और रजिस्टर का काम क्या होता है इन सारे जो है वो एक्टिविटी को जो एग्जीक्यूट होनी होती है उनको आर्जी तौर पे सेव करवाना। तो ये था सिस्टम यूनिट वाला टॉपिक। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह करेंगे आउटपुट डिवाइसेस।